पहली बार मैं अपना एक खुद का शो प्रोड्यूस कर रहा हूँ और एक बहुत बड़ा शो बना रहे हैं हम। और पहली बार जब मैं बॉम्बे जाने के पहले अजमेर में ही रहता था। अजमेर ही मेरा जन्म स्थल है और मम्मी पापा भी सब यहीं के हैं और मेरी पढ़ाई भी यहाँ से हुई। तो जब मैं बॉम्बे नहीं गया था, जब एक्टर बनना चाहता था तो यहाँ के ज़ियारत करता था और दुआ मांगता था और दुआ कबूल हुई। मुंबई में काफ़ी इज़्ज़त मिली, नाम मिला, शोहरत मिली। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की दुआएं होती हैं और गरीब नवाज़ का बहुत दुआएं कबूल होना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे जो भी आते हैं उनकी मन्नत कबूल होती है। तो मैंने अभिमान किया, स्वाभिमान किया, कहानी घर की किया, नच बली किया, बिग बॉस किया, जी जी माँ किया। मेरा लास्ट शो था ससुराल सिमर का और अब मैं एक अपना नया शो शुरू कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ऊपर वाले की अपनी आशीर्वाद दें और मेरे इस शो को भी उतनी कामयाबी मिले जितने पहले सब शोज़ को मिले और लोग उसे सराहें, प्यार दें, मोहब्बत दें, इज़्ज़त दें। तो वही मैं दुआ करने के लिए आया था। मैंने सभी टेलीविज़न शोज़ जो मैंने आपको बताया, तमाम जो इंडिया के टॉप शोज़ हैं, कहानी घर की, बिग बॉस, नच बलिए, ससुराल सिमर का, जी जी माँ, ये कुछ शोज़ हैं मेरे जो सबने देखे होंगे। ये जैसे आजकल देखिए, जैसे पहले हम लोग चिट्ठी लिखते थे, अब आजकल सब व्हाट्सएप पे आ गए। तो टेलीविज़न भी एक दौर है, बदल रहा है। आजकल लोग टेलीविज़न से ज़्यादा यूट्यूब देखना पसंद करते हैं। यूट्यूब पे अपने शोज़ देखते हैं जो भी टीवी पे भी आते हैं। तो इस वजह से हमारी टीआरपी काफ़ी गिर गई है। तो जब भी कोई पुरानी चीज़ ख़त्म होती है तो कोई नई चीज़ जन्म हो जाती है, उसकी जगह कोई और चीज़ लेनी थी। तो वेब शोज़ बन रहे हैं, तो इट्स न्यू फॉर्मेट। वही मैं उसी सिलसिले में मैं काम कर रहा हूँ, कुछ नया शो बना रहा हूँ। तो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म काम मिल रहा है क्योंकि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो ऊपर वाला दूसरा खोल देता है। चिट्ठियाँ बंद हो गई तो इसलिए बंद हो गई क्योंकि व्हाट्सएप आ गया, दूसरे मैसेज करने के तरीके आ गए जो उससे भी फास्टर है, बेटर है। सेम तरीके से जब अगर टेलीविज़न बंद हो रहा है, फिल्में चल रही हैं, ओटीटी चल रहा है, अब आप सब अपने मोबाइल पे ही बैठ के पहले सिर्फ एक टीवी पे देखते थे शाम को 7:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे। अब आप जब चाहें जो शो देखना चाहें, जो फिल्म देखना चाहें, अपने सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। तो दौर बदल रहा है, तरीका बदल रहा है, लेकिन एक्टिंग अभी भी हो रही है, कहानियाँ बन रही हैं। पहले भी लोग कहानियाँ कहते थे, पहले लोग सालों साल तक एक कहानी चलती थी। अब 13 एपिसोड में एक सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो अब सीजन्स में हम लोग देखते हैं कि भाई एक कहानी है, यहाँ शुरू है, यहाँ अंत है, और अगर वो अच्छा चलता है तो उसका सीज़न 2 आता है। जैसे फिल्में भी आजकल गोलमाल 1, 2, 3 सब ऐसे चल रहा है। तो सबको, ऑडियंस को जो पसंद आ रहा है वही चीज़ें चल रही हैं। जी, आप ये बताइए। मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। मैं आज आपको कुछ बताऊँ और वो कल या कहानी बदल जाए, चीज़ें बदल जाएँ, तो फिर लगेगा कि यार उन्होंने तो ऐसा बताया था। तो जब वो हम उसको रिलीज़ करने के लिए तैयार होंगे, तब अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मैं वापस उसकी फर्स्ट एपिसोड लेके मैं इधर आऊँगा। तब आप लोगों को उसके बारे में ज़्यादा बता पाऊँगा। ये बताइए सर, साउथ की कुछ अच्छी फिल्में चलती हैं। अब धुरंधर चली, अच्छी फिल्म थी, चली। पुष्पा अच्छी फिल्म थी, चली। तो अच्छी फिल्में चलती हैं जब कहानी कहने का अंदाज लोगों का अच्छा होता है, लोग देखने जाते हैं। तो साउथ की फिल्म, अगर कई फिल्में नहीं भी चली, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो चली। वैसे तो कितनी फिल्में आती हैं, मुझे पुष्पा और 1-2 फिल्मों के अलावा, केजीएफ के अलावा मुझे और फिल्म का नाम बता दीजिए, तो आपको याद भी नहीं होगा। तो आपको सिर्फ 2 फिल्मों के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि हिंदी फिल्में नहीं चल रही, साउथ की चल रही है। ये 2 ही फिल्में सबको याद। तो 2 फिल्में चली, अच्छी फिल्म थी, चलनी चाहिए। तो हमारी अभी धुरंधर तो हिंदी फिल्म है जो हर जगह धूम मचा रही है। तो मेरे ख्याल से अच्छी कहानी लोगों को पसंद आती है, एक नया अंदाज होता है कहानी कहने का, लोगों को पसंद आता है, सब देखते हैं। तो साउथ की हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ये सब लोग को अभी माइकल जैक्सन की फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है क्योंकि फिल्में डब हो जाती हैं और लोगों को कहानियाँ समझ में आती है कि यार ये मज़ेदार चीज़ है, इंस्पिरेशनल चीज़ें लोग देखते हैं। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।